प्यार एक एहसास है जो आँखों का मोहताज नहीं। ये किसी को जीने का मकसद देता है तो किसी को ज़िंदगी के काबिल बनाता है। आज की हमारी कहानी ऑलवेज ऐसे ही प्यार की कहानी है। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे और सुनने में अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी जिसका नाम मार्सेलिनो है, जो दिन भर काम करता है। दिन में वो वाटर बॉटल्स डिलीवर करता है और रात में पार्किंग लॉट पे काम करता है। और आज मार्सेलिनो का पार्किंग लॉट में पहला दिन था। वहाँ पे जो आदमी पहले काम करता था वो उसे सलाह देते हैं कि ज़िंदगी में इतना काम मत करो। और फिर उसके बाद मार्सेलिनो उस दादाजी के जगह पर जाकर बैठ जाते हैं कि तभी वहाँ पर जंगवा केबिन में आती है और मार्सेलिनो के हाथ में स्नैक्स रख देती है। उसे देखकर मार्सेलिनो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। जंगवा भी डर जाती है, पूछती है तुम कौन हो और दादाजी कहाँ हैं। यहाँ पे पता चलता है जंगवान के दादाजी यही काम करते थे और जंगवान उनके साथ टीवी देखने आती थी, बॉक्सिंग का मैच देखने आती थी। लेकिन जो कि अब उसके दादाजी यहाँ नहीं हैं, दूसरे शहर चले गए हैं, वो यहाँ से चली जाती है और बाहर बारिश में जाकर खड़ी हो जाती है। मार्सेलिनो से ये देखा नहीं जाता और वो उससे कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ आकर बॉक्सिंग मैच देखो। और फिर लड़की बिना आँखों के भी शो को ऐसे एंजॉय करती है जितना आँख होते हुए भी कोई ना कर पाए। फिर जंगवान जाते वक्त मार्सेलिनो को स्नैक्स का डब्बा देते हुए जाती है और फिर मार्सेलिनो वो टिफ़िन खाता है और अपने पालतू कछुए को भी खिलाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जंगवान एक कॉल सेंटर में काम करती है जहाँ पर उसका मैनेजर उसे बहुत गंदी नज़र से देखता है, लेकिन जंगवान को उसे इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी बनानी है। और फिर इधर मार्सेलिनो एक बॉक्सिंग क्लब में जाता है और वहाँ के बॉक्सिंग कोच के सामने सर झुकाकर सॉरी कहता है कि तभी वहाँ का बॉक्सिंग मैनेजर कहता है चलो पास बुलाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। ये सुनकर बॉक्सिंग कोच गुस्साते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों की ज़रूरतों को इग्नोर किया सिर्फ और सिर्फ इसकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। और इधर उस बॉक्सिंग क्लब का मैनेजर मार्सेलिनो को सबको इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि 1998 के बॉक्सिंग मैच के सारे मेडल्स मार्सेलिनो ने अकेले जीता है और फाइनल में कुछ ही पंचेस में ओपोनेंट को नॉकडाउन कर दिया था। ये सुनकर वहाँ का बॉक्सिंग स्टार जो कि अभी है, जो उसे चैलेंज करता है एक बॉक्सिंग मैच के लिए कि ये अब मुझे नॉकआउट करके दिखाए। मार्सेलिनो नो बोलता है, लेकिन तभी वहीं का बॉक्सिंग कोच कहता है कि तुम्हें फाइट करना चाहिए, जिस पर मार्सेलिनो नो बोलता है, जिस पर उसके कोच उससे गुस्सा जाते हैं, उसे थप्पड़ मार देते हैं। फिर भी मार्सेलिनो सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जंगवान फिर मार्सेलिनो के साथ शो देखने आती है। वो डिटेल में पूछती है कि कौन से एक्टर ने क्या कपड़े पहने हैं, कैसे है, और मार्सेलिनो सब कुछ बताता है। लेकिन मार्सेलिनो को दिन रात काम करने के कारण वो नहाना और साफ रहना भूल ही जाता है। उसके शरीर से बदबू आने लगते हैं जिसे लड़की नोटिस करती है और फिर मार्सेलिनो को खिड़की खोलने बोलती है क्योंकि उसका नाक बहुत ही सेंसिटिव है। फिर शो के बाद जंगवान अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है मार्सेलिनो से। जैसे ही हैंडशेक करती है उसे उसका हाथ बहुत रफ और टफ फील होता है। जंगवान पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। ये सुनकर मार्सेलिनो ऑकवर्ड फील करता है और अपना हाथ खींच लेता है। कॉन्वर्सेशन वहीं ख़त्म हो जाता है। अगले दिन मार्सेलिनो मस्त तैयार व्यार होके आता है, अपने शूज़ चेंज करके आता है। लड़की जैसे ही वहाँ आती है वो स्मेल से समझ जाती है। वो पूछती है कि आज तुमने नए शूज़ पहने हैं। तो मार्सेलिनो कहता है नहीं, ये मेरे पास बहुत पहले से ही था। और फिर जंगवान ड्रामा का इमोशनल सीन देख के बहुत इमोशनल होते रहती है और कहती है कि हम दिल को सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम देख नहीं सकते। और फिर जंगवान जैसे ही घर जाने के लिए निकलती, एक गाड़ी वाला उसके पीछे से तेज से हॉर्न बजा के जैसे ही गुजरता है, जंगवा हड़बड़ा जाती है और एक कांच के बॉक्स से टकराकर गिर जाती है। जैसे उसके हाथ पे कांच लगने वाला रहता है, मार्सेलिनो आके बचा लेता है और फिर मार्सेलिनो जंगवान को लेके हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसके पैर में मोच आ जाती है। उसी वक्त जंगवान मार्सेलिनो से उसका नाम पूछती है और उसका नाम सुनकर पूछती है क्या तुम फॉरेनर हो। तो वो कहता है नहीं, मैं कोरियन हूँ। और क्योंकि जंगवा के पैर में
वो चाहिए थी, मार्सेलिनो उसको ऑफ़र करता है हेल्प की और उसे अपने पीठ पर बिठा लेता है और उसको लेकर जाता है कि तभी वो पूछता है थक के कि अब कितना दूर है। तो वो कहती है मैंने कहा था तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सीढ़ी देखते तो उसके हक्के बक्के गुल हो जाते और फिर भी थक हार के जंगवन को ऊपर पहुंचाता है, जहाँ पर जंगवन उसे म्यूजिक शो के टिकट देती है और कहती है अपने किसी फ्रेंड के साथ जाके देखने के लिए। तो कहता है मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो जंगवन कहती है तुम मेरे साथ ही चलना। और फिर जंगवन के चेहरे पर मार्सेलिनो की वजह से मुस्कुराहट है। और फिर अगले दिन जंगवन मस्त तैयार होकर मार्सेलिनो के साथ शो देखने जाती है, जहाँ पर मार्सेलिनो सब शो एक्सप्लेन करता है जंगवन को। फिर उसके बाद वो लोग डिनर पे जाते हैं, जहाँ पर जंगवन मार्सेलिनो से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, जिस पर मार्सेलिनो गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम अपने काम से काम रखो ना। जंगवन को ये अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और फिर जब जंगवन घर पहुंचती है तो मार्सेलिनो भी उसके पीछे आता है और उसे सॉरी कहता है कि मैं अब 30 साल का हूँ, मैंने अपनी जवानी बॉक्सिंग में बिताई है और मुझे उस बात से शर्मिंदा है क्योंकि मैंने बहुत ही बुरे काम किए हैं और मैं उसे याद नहीं करना चाहता। जिस पर जंगवन सुनकर अपने घर के अंदर चली जाती है। और फिर इधर मार्सेलिनो, उसका बॉक्सिंग कोच और बॉक्सिंग मैनेजर एक होटल में मिलते हैं, जहाँ पर बॉक्सिंग कोच पूछते हैं कि तुम इतने साल से कहाँ थे। तो मार्सेलिनो नहीं बताता, जिस पर बॉक्सिंग कोच गुस्सा कर जाते रहते हैं कि तभी मार्सेलिनो कहता है कि मैंने बॉक्सिंग के टाइम पर बहुत ही बुरे काम करना शुरू कर दिया था, लोगों से वसूली करना शुरू कर दिया था और उसके बाद मैं 4 साल के लिए जेल में चला गया। अब मैं वो वैसी लाइफ नहीं चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी को खुशी और शांति में बिताना चाहता हूँ। जिसे सुनकर बॉक्सिंग कोच कहता है कि तुम्हें फिर से बॉक्सिंग करना चाहिए। तो मार्सेलिनो कहता है नहीं। फिर इसके बाद जब रात में जंगवन अपने घर आती है कि तभी उसका मैनेजर वहाँ आता है, जिसकी उस पर बहुत ही गंदी नज़र है। फिर वो उसके घर में जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है कि तभी मार्सेलिनो वहाँ आ जाता है और उस मैनेजर को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। उसको इतनी बुरी तरीके से मारता है मानो उसकी जान ही लेने वाला हो। लेकिन जंगवन के कहने पर वो उसे छोड़ देता है और धमका कर कहता है कि आइंदा कभी जंगवन के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके बाद जब मार्सेलिनो जंगवन के पास जाके पूछता है तुम ठीक तो हो, तो जंगवन कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अब वो मुझे जॉब से निकाल देगा। जंगवन कहता है कि तुम्हें अभी जॉब की फिक्र है। तो जंगवन कहती है कि मुझे जीना है और मुझे जीने के लिए जॉब की ज़रूरत है। तो मार्सेलिनो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है जॉब करने का, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। जिस पर जंगवन कहती है तुम तो मुझे और हेल्पलेस बना रहे हो, और फिर उसे जाने के लिए कहती है। मार्सेलिनो वहाँ से चला जाता है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि जंगवन मार्सेलिनो को आके बताती है कि उसने जॉब छोड़ दिया है और उसे कहती है कि हम वीकेंड पर घूम सकते हैं। और फिर अगले ही सुबह मार्सेलिनो जंगवन को एक पप्पी गिफ्ट देता है, जिसे देखकर जंगवन बहुत खुश हो जाती है। फिर तीनों मिलकर एक रिवर पर जाते हैं। ये रिवर बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर पहले मार्सेलिनो का ऑर्फन था, लेकिन अब वो डूब चुका है। कि तभी जंगवन 2 सफ़ेद पत्थर लेती है। एक पत्थर जंगवन को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरा मार्सेलिनो को। तो जंगवन अपना वाला पत्थर हल्के से मार्सेलिनो के हाथ में डालती है। फिर दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद तो उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। मार्सेलिनो अब जिम जाना शुरू करता है, बॉक्सिंग करना शुरू करता है, मेहनत करता है और फिर दिन में वाटर डिलीवर करता है और रात में अपनी ट्रेनिंग। और फिर मानो मार्सेलिनो प्यार में ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत जगह पे हो। वो जंगवन के घर को रेनोवेट करता है और उसके घर में जहाँ से भी ठोकर लग सके सबको हटा देता है, ताकि जंगवन को कभी चोट ना लगे। और उसके बाद जंगवन ये सब देखकर बहुत खुश होती है। फिर मार्सेलिनो से कहती है कि मुझे तुम्हें देखना है। उसके बाद वो मार्सेलिनो के चेहरे को फील करती है, अपने 6 सेंस से उसका एक इमेज बनाती है, उसके चेहरे के हर एक स्ट्रक्चर को फील करती है। और उसके बाद दोनों का पहला किस होता है और उसके बाद मार्सेलिनो हर मैच जीतता है। जंगवन इस सब में उसका साथ देती है, उसका मसाज करती है, उसे खुश रखने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद जंगवन और मार्सेलिनो
जंगवन के पेरेंट्स की समाधि पर जाते हैं, जहाँ पर जंगवन कहानी सुनाती है। और एक दिन जब वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रिप से वापस आ रही थी, वो ड्राइव कर रही थी कि तभी उसे एक बिल्डिंग से एक जलता हुआ आदमी गिरते हुए देखा, और जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके पेरेंट्स मारे गए और उसकी आंखें चली गई। ये सुनकर मार्सेलिनो शॉक्ड हो जाता है, मानो जैसे उसे कुछ याद आया हो। उसे याद आता है कि एक दिन जब वो किसी आदमी से पैसे मांगने गया था, यानी ऐंठने गया था, वो आदमी उसे पैसे देने से मना कर देता है और ख़ुद को आग लगा लेता है और विंडो से कूद जाता है। मार्सेलिनो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें आग लगे के कारण वो नीचे गिर जाता है। और उसी वक्त मार्सेलिनो ने भी वो एक्सीडेंट होते हुए देखा था। और फिर मार्सेलिनो को जैसे ही रियलाइज़ होता है कि जंगवन की हालत के ज़िम्मेदार वो है, वो तो बिल्कुल टूट ही जाता है और बहुत रोता है। लेकिन जिस आदमी को आग लगी थी वो बच चुका था। मार्सेलिनो उससे मिलने भी जाता है, उसके साथ हमेशा रहता है। और फिर कुछ देर बाद मार्सेलिनो डॉक्टर से मिलने जाता है। वो जंगवन की आँख को ठीक कराना चाहता है कि तभी डॉक्टर से बताते हैं कि $30,000 लगेंगे उसकी आँख को ठीक कराने के लिए। और फिर उसके बाद मार्सेलिनो पैसों का इंतज़ाम करने के लिए जो के पास जाता है। फिर हम देखते हैं कि मार्सेलिनो जंगवन को पार्क में लेके जाता है, वहाँ उसे सरप्राइज़ देता है, बताता है कि तुम्हारी आँखें ठीक हो सकती है। कि तभी जंगवन कहती है कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स की मौत के ज़िम्मेदार हूँ और ये ब्लाइंडनेस एज अ पनिशमेंट लेना चाहती हूँ। तभी मार्सेलिनो गुस्साता है और कहता है तुम मुझे देखना नहीं चाहती क्या? और फिर जंगवन मान जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मार्सेलिनो को लेकर एक आदमी से मिलाता है, वो आदमी उसे पैसा तो देता है लेकिन एक इलीगल फाइट के लिए भी भेजता है, जिसके लिए मार्सेलिनो को अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी। और मार्सेलिनो अपने सभी आइडेंटिटी कार्ड्स को आग लगा देता है। और फिर हॉस्पिटल में जंगवन के ऑपरेशन का दिन है, जहाँ पर जंगवन मार्सेलिनो से कहती है कि मेरी आंखें ठीक होने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। और कहती है और क्या होगा जब तुम उससे भी ज़्यादा बदसूरत निकलोगे जितना मैंने सोचा है। और जिसे सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। और फिर जंगवन को ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है। इधर मार्सेलिनो थाईलैंड पहुँचता है फाइट के लिए। और फाइट में जो मार्सेलिनो को बताता है कि इस फाइट का कोई भी रूल नहीं है, जो अपने ओपोनेंट को मार दिया वो जीत जाएगा। और फाइट में मार्सेलिनो बहुत पिटता है, ओपोनेंट बॉक्सर से बहुत मारता है, वो खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है और जीत जाता है। ये देखकर जो बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उसने मार्सेलिनो के हारने पर पैसे लगाए थे, जिस पर सामने वाला एक आदमी उसे कहता है मेरे पैसे अब वापस दो, जिस पर उसके सब पैसे उसे वापस देने पड़ते हैं। और इधर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, जंगवन की आंखें वापस आ जाती हैं। और फिर जैसे ही मार्सेलिनो कोरिया वापस आता है, उसे जब पता चलता है कि जंगवन की आंखें वापस आ गई, वो बहुत खुश होता है। कि तब एक कार आती है, उसे ठोकती है और मार्सेलिनो नीचे गिर जाता है। और उसी गाड़ी से दो आदमी आते हैं, एक आदमी उसके पैसे लूटता है और दूसरा आदमी उसे चाकू से 2 बार जख्मी कर देता है। कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है, जिसकी वजह से उन्हें डर कर भागना पड़ता है। तभी हम दूसरी गाड़ी जिसने ठोकर मारी थी उसमें जो को बैठे हुए देखते हैं। फिर जंगवन को दिखाया गया है, वो मार्सेलिनो को देखना चाहती है, लेकिन अब मार्सेलिनो कहीं नहीं है। जंगवन मार्सेलिनो को बहुत मिस करती है। और फिर जंगवन पुलिस स्टेशन भी जाती है अपना कंप्लेंट देने के लिए, लेकिन कोई आईडी कार्ड ना होने के कारण पुलिस उसका कंप्लेंट नहीं लेती। और फिर जंगवन का लैंडलॉर्ड उसे घर खाली करने के लिए कहता है। कि उसी दिन जंगवन को एक पार्सल मिलता है। ये पार्सल उसी नर्स की तरफ से आया है जिसका पेशेंट वही वो आदमी था जो जल गया था। कि जंगवन इस एड्रेस को फॉलो करके जैसे ही वहाँ जाती है, उसे अपनी कहानी पता चलती है। उसे अपना, उस आदमी का और फिर मार्सेलिनो का, तीनों का स्टोरी पता चलता है। और फिर वो मार्सेलिनो की याद में उसे देखने के लिए अपनी आंखें बंद करके उसका स्कल्पचर भी बनाती है। और फिर ऐसे ही करते करते 2 साल बीत जाते हैं। और फिर उसने स्कल्पचर और मिट्टी की चीज़ों को बनाना ही अपना करियर बना लिया था। और वीकेंड्स में वो हॉस्पिटल में जाती थी समाज सेवा करने के लिए, जहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी को जैसे ही मसाज दे रही होती है कि तभी बगल में एक पेशेंट उसकी तरफ देखता है, आवाज़ सुनकर चौंकते हुए। वो मार्सेलिनो है। वो जंगवन की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होता है। मार्सेलिनो पूरी तरह पैरालाइज हो चुका है। मूवमेंट के नाम पर सिर्फ वो अपने हेड को मूव कर सकता है, इसीलिए वो जंगवन को नहीं परेशान करना चाहता।
और फिर उसके बाद जंगवन जैसे ही उसके पास जाकर पूछती है क्या तुम यहाँ नए हो, तो उसके बगल वाला पेशेंट कहता है वो अभी अभी जस्ट ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पर। और फिर उसके बाद जंगवन जैसे ही मार्सेलिनो को मसाज देती है उसे कुछ पहचाना हुआ लगता है, उसे लगता है यही मार्सेलिनो है कि, लेकिन जैसे ही वो नाम देखती है उस आदमी का, और क्योंकि मार्सेलिनो ने अपनी आईडी चेंज की थी अब वहाँ पर दूसरा नाम है, जिसे देखकर जंगवन का डाउट ख़त्म हो जाता है। और फिर जंगवन के जाने के बाद हम देखते हैं कि मार्सेलिनो के हाथ में वही जंगवन का दिया हुआ पत्थर है और वो बहुत रोता है। और फिर जंगवन अपने कुत्ते के साथ इधर वॉक पे है, मार्सेलिनो भी ठीक होकर उसके पीछे आता है कि तभी उस कुत्ते के सेंसेस समझ जाते हैं कि मार्सेलिनो आसपास है। वो दूर से दौड़ता हुआ मार्सेलिनो को आके हक करता है, उसे प्यार जताने की कोशिश करता है कि तभी जंगवन पीछे से दौड़ते हुए आती है और कुत्ते को संभाल लेती है। वो मार्सेलिनो को उठाती है और फिर जंगवन उसे पहचान लेती है कि वो लोग हॉस्पिटल में मिले थे और फिर पूछती है कि कहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ देती हूँ। तो मार्सेलिनो सर हिलाकर नहीं कहता है और वहाँ से चले जाता है। जंगवन मार्सेलिनो को जाते हुए देखती है, वो कुत्ता उसके पास जाना चाहता है लेकिन जंगवन उसे रोकती है। ये सब देखकर मार्सेलिनो खुद को रोक नहीं पाता और उसकी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं क्योंकि अब उसका चेहरा भी ख़राब हो चुका है और अब वो चल भी नहीं सकता ढंग से। वो जंगवन पर बोझ नहीं बनना चाहता। और फिर जंगवन जब अपने शॉप पर पहुंचती है तो देखती है कि मार्सेलिनो का कछुआ नहीं है और फिर अपने कुत्ते का ऐसा अजीब बिहेवियर देखकर उसे रियलाइज़ होता है, उसके दिमाग की बत्ती चलती है कि वो आदमी ही मार्सेलिनो है। और फिर वहाँ से जंगवन रोते हुए जाती है, रोते रोते दौड़ते दौड़ते वो मार्सेलिनो को ढूंढती है लेकिन नहीं मिलता। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका है, वो वहीं बैठकर बहुत बहुत रोती है क्योंकि अब वो उससे फिर से दोबारा बिछड़ गई। और फिर उसके बाद मार्सेलिनो को ढूंढने की आस में जंगवन उसके फेवरेट स्पॉट पर जाती है जहाँ पर उसे दूर से मार्सेलिनो दिखाई देता है। उसके पास जाती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हें देखना है सबसे पहले, और तुमने मेरी आंखों से खुद को दूर ही कर दिया। फिर उसको छूती है और कहती है मेरी आंखों में देखो, और दोनों हक करते हैं। फाइनली इनकी लव स्टोरी कंप्लीट होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्यार आपको कंप्लीट करता है, प्यार आपको ज़िंदगी जीने का तरीका देता है, प्यार आपको खुशियाँ देता है अगर आप हैंडल कर पाए तो। थैंक यू। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे और सुनने में अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।